रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी प्रीपेड फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो अगर आप किसी और जगह से आ रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए। अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो आप पोस्टपेड नंबर को यूज़ करिए। और आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे बहुत सारे लोग आपको सिम देंगे। मेरे हिसाब से वो प्री एक्टिवेटेड सिम रहता होगा, उसमें आपकी आईडी नहीं लेंगे, वो सिम उनकी आईडी से एक्टिवेटेड रहता होगा। तो आपको मेरी सलाह ये है, ऐसे प्री एक्टिवेटेड सिम किसी अननोन इंसान से लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। आपको ऐसा सिम लेने से बचना चाहिए क्योंकि भैया ये जम्मू कश्मीर है, पता नहीं वो सिम किस फॉर्म में यूज़ किया गया हो, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया हो, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। एक गलत कॉल, एक गलत सिम आपके कनेक्शन बहुत जगह तक गलत तरीके से जोड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेरा एक सुझाव है। जैसा कि मैंने कुछ यहाँ के पुराने लोग या कुछ फौजी अधिकारी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं उनके द्वारा सुना है। इसका आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पहुँचे हैं हिमकोटी। ये पीछे एक पुलिस चेक पॉइंट है जहाँ पे आप कमरे के अंदर से लेडीज और जेंट्स अलग अलग जाते हैं और एक छोटी सी चेकिंग होती है ऊपर से। तो बड़ी मज़ेदार बात लगी चेकिंग में, जो बाहर टेबल पे निकला हुआ था वो अधिकतर सिगरेट, मसाले, गुटखा, खैनी, बीड़ी ये निकला हुआ था। ये देखिए एक डिस्पेंसरी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो ये उसके लिए है। रेनू अभी चेकिंग पे है, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा। मेरी तरफ तो बिल्कुल क्लियर था, आराम से हम लोग निकल आए और हम लोग तो निकल आए, लेकिन रेनू नहीं है। ये भी तक आ जाना चाहिए था। इतना शायद लेडीज़ में टाइम लगता होगा। लेकिन ये मज़ेदार चीज़ यही देखी, टेबल पे सब सामान रखा हो। मुझे लग रहा है कोई अच्छे से लोड करके लाया था। वो कई लोगों का होगा मिक्स मिला मिला। दोस्तों एक चीज़ होती है कई बार, मैंने देखा है, मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके छोटे बच्चे थे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के। तो मतलब वो और भी लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बिटिया चढ़ गई पूरा, बड़े शान से। मतलब अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब देखिए ये बच्चे हैं, इसमें एक आगे और बच्चा चल रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा येलो जैकेट में। देखिए अगर आपको दिखेगा, देखिए उधर दिख रहा है, वो बच्चा सबसे छोटा है इस ग्रुप में। मुझे लगता है 5-6 साल के आसपास का होगा, उससे भी छोटा होगा। और वो देखिए आगे येलो जैकेट में दिख रहा है वो। और हुआ क्या कि नीचे से मैंने एक अकेला बंदा बच्चा देखा जो जयकारा लगा रहा था माता के। फिलहाल कोई भी नहीं था। तो ये कि आपके बच्चे में नहीं, ये हर बच्चे में एक विशेष गुण होता है। 95, 97, 99% बच्चों में एक विशेष गुण होता है कि बचपन में उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं, मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हर माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर आप ये सोचते हैं मेरा बच्चा ही सबसे अच्छा है इस मामले में, तो ऐसा नहीं है। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है। ये बच्चों के अंदर एक ये हिम्मत, एक ताकत होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है वो उनको देने की कोशिश करें। ये गॉड गिफ्टेड है और उम्र के साथ साथ एक कम होता रहता है। जब आप बच्चे थे तो आपने भी ऐसा ही किया होगा, आपको याद नहीं होगा। और पेरेंट्स से अपने पूछे वो बताएंगे। अभी आधे घंटे नहीं, लगभग आधे किलोमीटर पहले एक से पूछा कि कितना है, उसने कहा 2 किलोमीटर। फिर अभी इसी जगह एक से और से पूछा कितना है, उसने कहा 2 किलोमीटर। भैया लाइटें तो इतनी ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये देखिए कि 2 किलोमीटर तो हमें नहीं लग रहा है। तो मुझे याद आ गया, जैसे एक मूवी आई थी साउथ की थीरन, तो उसमें पुलिस टीम जो होती है वो पूरे लोगों से, एक वो राजस्थानी किसी एरिया में जाती है और एक वहीं का बुजुर्ग मिल जाता है, बहुत बूढ़ा, बिल्कुल लोकल लाठी लेके चला है। तो उससे पूछते हैं वो भाई क्या है यहाँ सुविधा, की आस पास गाड़ी खराब हो जाती है उनकी, कोई जैसी दिक्कत हो जाती है। उसने कहा गाँव है 2 किलोमीटर पे, मैं लेके चलता हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो भाई। वो थाला 2 किलोमीटर लेके चला गया। उनको आइडिया, पुलिस वाले से कुछ आइडिया था उन्हें। फिर उन्होंने कितना आया था, फिर 2 किलोमीटर। फिर जब ऐसे करते 8-10 किलोमीटर, जब पूछो 2 किलोमीटर, तो ऐसे करे 20-25 किलोमीटर लेके चला गया। तो यहाँ कितना चले ये नहीं पता, लेकिन भैया 2 किलोमीटर तो नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ ये हो सकता है कि ये भवन है, ये संभव हो सकता है कि ये भवन है और ऊपर वो भैरव जी का है।
इसलिए 2 किलोमीटर होगा और वो ऊपर प्लस 3 किलोमीटर ये पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, देख के अगर सच में 2 किलोमीटर होगा और पहुंचने वाले होंगे तो आपको बताएंगे कि 2 किलोमीटर हमने कितने टाइम में किया। और बैठते हुए कुछ खाते पीते हुए आराम से हम लोग, भैया तो सही में थीरन वाला ही सीन हो रहा है। 1 किलोमीटर के आसपास चल के आए, फिर किसी से पूछा कितना है, फिर उसने कहा 2 किलोमीटर। 4 किलोमीटर नीचे से जिससे पूछना वो सब 2 ही किलोमीटर बता रहा है। तो यार गुगली तो नहीं हो रही कहीं। भैया कितना है यहाँ से? 1 किलोमीटर, 1.5, चलो यार 1.5 किलोमीटर होता है किसी ने, लेकिन आधे किलोमीटर ज़्यादा चल के आ गए। 1.5 किलोमीटर तो यार 1.5 किलोमीटर में लगा चल के आ गए। चलो हो सकता है किसी ने 3 को 2 बता दिया हो, ये भी चढ़ के आए हैं। भवन सामने दिखने लगा है, थोड़ा सा जान में जान आई। अब ये रास्ता बचा है, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा ये और ये, तो मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर के आसपास और है, शायद 1 किलोमीटर होगा। चलिए अब हो जाएगा। उसके ऊपर का जो रास्ता है वो मेरे ख्याल से भैरव जी के लिए होगा, वो 3 किलोमीटर का है, वो भैरव जी का होगा। चलिए दोस्तों पूरी करते हैं इस यात्रा को अपनी, और वहाँ जितना संभव होगा उतना आपको फ़ोन से दिखाएंगे। बाकी तो आप खुद आइए और खुद आनंद लीजिए इसे देखकर, और सामने भवन देखकर थोड़ी राहत मिली कि चलो 1 किलोमीटर है, पहुँच ही गए हैं बिल्कुल। और ऊपर भैरव जी का है। आखिरी बार मैं भैरव जी के दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं भैरव जी के दर्शन टाइम से पहुँच गए हैं, तो इस बार भैरव जी के दर्शन जरूर करेंगे, नहीं छोड़ेंगे उस दर्शन को। और देखिए भवन हमारे पीछे दिख रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र और दिखाया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में हम लोग चलेंगे। और नीचे से हम लोग कितने बजे आए हैं? 8 बजे के अराउंड, 7:30 हमने टाइम देखा था। अच्छा स्टार्टिंग हम लोग 7:30 बजे, 7:30 बजे के आसपास हम लोगों ने अपने सफ़र की शुरुआत करी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 7:30 बजे के आसपास हम लोग होटल में थे, पता नहीं, मैंने वीडियो में बताया हो ज़रूर होगा। हाँ मैंने बताया था, इन्होंने टाइम देखा था, तो 7:30 बजे के आसपास। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 11:55 हो रहा है। हम लोग आराम से थोड़ा सा बैठते हुए, कहीं पे मैगी खाते हुए, एक जगह डोसा वोसा खाते हुए, तो आराम से हम लोग सब करते हुए आए हैं। तो अभी हम लोग को, अरे गिर गया, तो अभी हम लोग 11:55 पे यहाँ पहुँचे हैं। तो टाइमली पहुँच गए, बहुत लेट नहीं है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम लोग का 4 घंटे लगभग 4 से 4.5 घंटे के आसपास हम लोगों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। और बीच में हम लोग अर्धकुंवारी तक लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते पे, हम 3 किलोमीटर के रास्ते पे हमने घोड़ा भी किया था, 3-3.5 किलोमीटर पे, क्योंकि थोड़ी सी रेनू को तकलीफ भी हो रही थी। और मुझे भी लगा कि ये रास्ता ऐसा है कि इसमें चलने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, और हमें टाइमली ऊपर जल्दी पहुंचना था। हमें चाह रहे थे कि हम मॉर्निंग में जब भैरव जी के पास पहुँचे तो उसके बाद शुरू हो ट्रॉली। तो हम नीचे जो है हम ट्रॉली से आए, ट्रॉली से भी एक व्यू ले और एक वीडियो बनाए आपके लिए ट्रॉली का भी। तो देखते हैं ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, कि हम कितने बजे तक भैरव जी के पास पहुँचते हैं और ट्रॉली से नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए आप वीडियो में। शुरू करते हैं, भवन तक जाते हैं और दर्शन करते हैं माता जी के। भवन तक जाने के लिए ना देखिए बड़ी आखिरी परीक्षा ले ली इन लोगों ने। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। अरे भैया क्या ज़रूरत थी, सीधे ही लेके जाते यार, बराबर से बना देते। आदमी देखो नीचे जा रहा है, कितना आनंद आ रहा है कि वाह भाई नीचे जा रहे हैं, सेहत थोड़ी मतलब अच्छा लगेगा। अभी जब ऊपर चढ़ने लगेंगे तो फिर कहेगा अरे यार बड़ी थकान लग रही है। तो भवन पहुंचने से पहले आखिरी ये खेल कर दिया भैया किसी ने, हमें लग रहा है। अब तो कैसे वहाँ से नीचे चढ़ के आ रहे थे, नीचे उतारा और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ा रहे। काहे भैया इतना जुल्म क्यों किया आपने? प्यार से देखिए कैसे टेढ़े करके नीचे लेके आ गए। प्यार से सीधे लेके चलते यार, थोड़ा थकान कम लगती, खुशी मिलती। यहाँ चलो अच्छे से चढ़ रहे हैं, फिर वही यार लग रहा है, फिर लग रहा है यात्रा चालू हो रही है। तो फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भैया भवन के पास पहुँच गए हैं तो पहुँच ही आते हैं धीरे धीरे चढ़ बढ़ के। देखिए जो बंधन है ना, दो के ग्रुप में सो रहे हैं। इधर 2 ग्रुप में, पीछे 2 ग्रुप में, इधर ये भी 2 ग्रुप में। इधर देखिए कहाँ गई वाली, हाँ ये देखिए 2 ग्रुप, ये 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में, हाँ 2 ग्रुप में बंदर सोते हैं यहाँ पे। तो अब देख लिया लोग, बंदरों ने देख भी लिया कि हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। और जो खुजली किसी को हो रही है, खुजला किसी और को रहा है, दिख नहीं रहा है कैमरे में, साथ साथ दिख रहा है। खुजली एक को हो रही है, वो खुजला दूसरे को रहा है।
तो यहाँ ये बढ़िया चीज़ है यार कि बगल वाले खुजली हुई, जैसे हम लोग काने बोलते हैं ना, ऐसे वो काने बोल देता है कि भैया खुजला दो। किसी को पीठ में होती है तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। एक को खुजली हुई, कान ने बोल दिया अरे यार खुजला दो जरा इधर, उसने खजवा दिया। ये देखिए पहाड़, ये नया रास्ता है ना, ये ओपन, ये स्पेस थोड़ा सा ओपन है, कुछ दिनों में भी क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। ओके, ग्रुप में यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यात्रियों से निवेदन है कि अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाएं और ग्रुप में दर्शन करने के लिए इंतजार करें। तो शायद ऐसा होता होगा, यात्रा पर्ची के अकॉर्डिंग ग्रुप में बांट दिया जाता होगा, 100 लोग के ग्रुप में जाइए, ऐसा कुछ होता होगा। चलिए चल के देखते हैं अंदर कितना वेट करना पड़ेगा अभी। अब यहाँ से भवन हमें काफ़ी क्लियर दिखने लगा है, ये देखिए। हाँ अभी देखिए काफ़ी क्लियर भवन हमें दिखने लगा है। और 300-400 मीटर के आसपास होगा और ये रास्ता नीचे स्लोपी है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से जाने की। और ये देखिए जो लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, हम लोग को लेके आते हैं, वो भी बेचारे थक जाते हैं, तो अपनी थकान मिटाने के लिए देखिए कैसे सोते हैं वो लोग, ये देखिए। तो क्या करें अब, ये तो सब चीज़ें हैं, देखकर लगता है, लेकिन हर इंसान अपनी थकान मिटाता है। देखिए ये पुलिस चेक पोस्ट है, मेरे ख्याल से लास्ट यही होगी, इससे हम लोग को अंदर होके जाना है, फिर आगे मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये एक डॉर्मेट्री के लिए है, आपने शुरुआत में देख लिया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी बुकिंग होती है, पार्वती भवन के नाम से है। आप डॉर्मेट्री गए, फिलहाल तो खाली नहीं था, लेकिन ये होता है कि अगर कोई आ गया है और खाली है तो मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग होती है, नीचे ट्रेवल्स वाले उनके थ्रू ही बुकिंग होती है, तो कई तरीके हैं बुकिंग होने के। और सामने लॉकर रूम भी है, आप अगर अपने साथ कुछ ज़्यादा सामान ला रहे हैं तो लॉकर रूम में रख सकते हैं। ये वैन शॉप करके शायद यहाँ पे प्रसाद मिलता है, ऐसा है कुछ, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। हाँ प्रसाद का है, तो प्रसाद के देखिए रेट भी लिखे हुए हैं। सबसे छोटा है 20 रुपीज़, 130 रुपीज़ चुन्नी के साथ, 20 रुपीज़, फिर 55 रुपीज़ और 70 रुपीज़। ये एक रेट लिखा हुआ है प्रसाद का, आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए थोड़ा सा करीब से रेट देख लीजिए, ये रेट लिखा हुआ है, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, ये भवन की शुरुआत में ही मिल जाता है, पार्वती भवन है उसके सामने ही। और ये दर्शन के बाद लेना होता है मेरे ख्याल से। आप प्रसाद लेंगे तो आपको कुछ ऐसा बैग दिखेगा, मिलेगा मतलब। तो प्रसाद में भी 3-4 तरह की क्वालिटी है, 55 का है, 70 का है, किसी में 20 का भी है। हाँ 20 का भी है, किसी में नारियल है, किसी में नारियल नहीं है। 20 वाले में शायद नारियल नहीं है, 55 या 70 वाले में नारियल है, और भी चीज़ें होंगी। हाँ चुन्नी भी शायद छोटी सी एक चुन्नी है, तो हम लोगों ने, हाँ चुन्नी भी है, तो छोटी सी चुन्नी है वो देखा। एक अलग सी भी आप चुन्नी चाहें तो शायद 150 रुपये की अलग से चुन्नी है, तो इतना डीप नहीं देख पाए हम लोग डिटेल में, लेकिन ठीक है। अभी प्रसाद ले लिया, इसमें ही मिला के प्रसाद को और ज़्यादा बना के लोगों में बटेगा। और ये देखिए ये है ट्रॉली, ये है ट्रॉली नीचे की तरफ जो ऊपर भैरव जी के लिए चलती है, वो देखिए ऊपर तक भैरव जी के लिए चलती है, अभी चल नहीं रही है। ट्रॉली में बैठी हूँ। और हाँ हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अभी धीरे 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 करके हम लोग ऊपर तक चलेंगे भैरव जी पे। और कोशिश हमें ये रहेगी कि हम लोग मॉर्निंग में जो आए वो हम लोग ट्रॉली से नीचे उतरें। दोस्तों नीचे लॉकर रूम भी है, आप अपना सामान रख कर चाबी ले सकते हैं और बहुत ईजी है, बिल्कुल फ्री है। बस थोड़ा सा जो काफ़ी नीचे उतरते हैं, लॉकर रूम नंबर 2-3 वो थोड़े से ज़्यादा लगते हैं नंगे पैर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से भी एक आखिरी दर्शन कर लीजिए आप लोग भवन के। ये देखिए भवन के दर्शन, बिल्कुल साफ साफ दर्शन हो रहे हैं भवन के। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को आगे जाए। दोस्तों ये बुकिंग ऑफिस है हैली से, अगर आप आना चाहते हैं तो 1 वे का फेयर है 1800 रुपये। आप इसकी भी पूछ लेते हैं बुकिंग कहाँ से होती है, बुकिंग कैसे होती है इसकी, नहीं कैसे होती है बुकिंग। अगर कोई नीचे से आ रहा है, आना चाहे तो कोई मेल आईडी, कोई फ़ोन नंबर कुछ है, अच्छा लिखा हुआ है, ओके। तो दोस्तों ये मेल आईडी है और 1800 रुपये का रेट है।
वन वे का 1800 बहुत वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है। आप ये जो मेल आईडी मिल गई आपको, आप इससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ठीक है, 1800 रुपये का वन साइड का है पर्सन। तो ये हमने आपको रास्ता दिखाया, तो ये रास्ता नीचे वाला है, नीचे की तरफ जाता है वापस कटरा के लिए। ये ऊपर भैरव जी के लिए ये रास्ता जाता है। और इसी रोड पे आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको सागर रत्ना मिल जाएगा, और ये देखिए शक्ति भोग मिल जाएगा, ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही है। और मिठाई की दुकानें मिल जाएंगी, तो चाय नमकीन खाना पीना सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप दर्शन के बाद खा के यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। आगे फिर आप अपना डिसाइड करिए आपको भैरव जी जाना है कि नहीं। यहाँ से भैरव जी के लिए जो घोड़े वालों ने पैसा बताया है वो 400 रुपये, 400 रुपये जाकर 400 रुपये वापस यहीं पे आके वो छोड़ देंगे। फिर आप अपना आराम से पैदल नीचे की तरफ चले जाइए। अभी रात के लगभग हो रहे हैं 2:30। दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं हम लोग के। ये सीट मतलब जगह पूरी खाली थी, लेकिन हम लोग से 2-3 चीज़ें हो गई। एक बार रेनू नहाने भी लगी थोड़ा, उसमें भी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब चेकिंग के लिए गए हम आगे, तो जो सीआरपीएफ वाला था उससे ऐसे ही नॉर्मल बात होने लगी। उसी ने चालू करी बातें, कुछ को मेडिकल दिक्कत थी वो उससे पूछने लगा। और फिर उसके बाद जब आगे गए, बिल्कुल भवन के अंदर एंट्री करने जा रहे थे मेन चेक पोस्ट पे लास्ट पे, तो उसने देखा मोबाइल थे मेरे पास, तो मुझसे बोला मोबाइल लेके आना पड़ेगा, रख के आना पड़ेगा। चांस की बात है जो लेडीज थी उन्होंने रेनू की चेकिंग की, रेनू का मोबाइल आया, उन्होंने देखा कि मोबाइल है, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मेरे से उसने बोला नहीं मोबाइल अलाउड नहीं है। हमने कहा ठीक है, अब नियम है, मैंने कोई भी बहस नहीं करी, मैंने कहा मैं रख के आ रहा हूँ। मैं वापस गया तो वो जो दूसरा सीआरपी वाला था जिससे बात हुई थी, सतपाल सिंह शायद नाम था, तो भैया उनका धन्यवाद। ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि उन्होंने हमारे फ़ोन रख लिया, तो हमें बहुत लंबा उतर के नहीं जाना पड़ा, वरना हमें लॉकर रूम तक जाना पड़ता, और बहुत ही लंबा था। लॉकर रूम तक जाना हालत ख़राब हो जाती सीरियसली। तो क्योंकि नंगे पैर थे उस समय हम लोग, जूते लॉकर रूम में ही रख दिए थे, तो ये असुविधा बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक सुविधा मिल गई तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर उनसे बात नहीं होती शायद उनसे कह भी ना पाते या वो रखते भी ना। अब उनको मेरा वो सजेशन था, अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने रख भी लिया। नॉर्मली अननोन आदमी बहुत से लोग होते हैं, किसी का ये जिम्मेदारी क्यों लेंगे फ़ोन की, और 3-3 फ़ोन हम लोग दोनों के मिला के, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और फिर बाद में हमें आराम से फ़ोन मिल गया, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। भैरव जी के दर्शन हम कर चुके हैं, एक बार दूर से प्रणाम कर लिया हमने, नीचे से ही प्रणाम कर लिया, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है एक बार भैरव जी के दर्शन जरूर होने चाहिए, तो मैं एक बार कर चुका हूँ, रेनू भी एक बार बहुत पहले कर चुकी हैं, रेनू 2 बार कर चुकी है, मैं भी 1 बार कर चुका हूँ। और माता जी से ये प्रार्थना है कि आप दोबारा बुलाइए, तो हम लोग भैरव जी के दर्शन दोबारा करें। ट्रॉली से करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो अभी क्या था कि अगर हम लोग कोशिश करके चढ़ भी जाते नीचे से ऊपर तक, कोशिश करते चढ़ जाते, ये मन था हमारा कि हम चले जाएंगे। हमने यही सोच के यात्रा रात को शुरू करी थी कि चले जाएंगे, जब नीचे आना होगा तो अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे ट्रॉली से आ जाएंगे, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन ये पता चला कि नहीं, आप ट्रॉली से ही आप जाएंगे तो ट्रॉली से आएंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं आप वहाँ अपने आप पैदल वॉक करके पहुँच गए हैं फिर आप पैदल आइए। तो इसलिए फिर हमने उस चीज़ को करा। और ट्रॉली का जो रेट है वो 100 रुपये का है। बच्चों का कितना है मुझे याद नहीं है, लेकिन सबका 100 रुपये एक एवरेज मान लीजिए। 100 रुपये आना जाना है, पूरा एक ही टिकट है, और वो बहुत ही अच्छा रेट है 100 रुपये। आप आराम से 100 रुपये में ट्रॉली का मज़ा भी ले सकते हैं। और ये कठिन यात्रा है 3 किलोमीटर की, काफ़ी टफ है, तो आप उसको भी पास आउट कर सकते हैं। तो ये है। और आप लोग भी जब भी आइए तो ध्यान रखिए, फ़ोन पहले ही बाहर रख दीजिए। बाकी यात्रा बहुत अच्छी है, रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं। अर्धकुमारी तक ही बस थोड़ा सा जो पुराने वाले रास्ते हैं अर्धकुमारी तक है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाकी कोई ख़ास दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए चलिए अब आगे हम लोग अपनी इस वीडियो को यही रोकते हैं और जाते हैं अपने होटल, क्योंकि अभी 2:30-3 बज रहे हैं। नीचे पहुँचते हम लोग को 5-5:30 बज जाएगा। जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आगे का देखते हैं। चलिए अगली जो भी हमारी यात्रा होती है हम आप जल्दी ही आपको इंडिकेट करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय माता दी।